राजनीतिक दलों ने 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा की कैसी तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद मलूक नागर। सांसद साहब, बीएसपी चीफ दिल्ली में हैं, कई राज्यों के पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर रही हैं। चर्चा है कि 2024 की तैयारियों को लेकर वो मंथन कर रही हैं। खासकर यूपी में बसपा का क्या रोल रहने वाला है, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, पूरा मंथन तो पहले कर चुकी, अभी तो लागू करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। यूथ को पूरे देश में सोशल मीडिया से कनेक्ट आकाश आनंद जी कर रहे हैं। और जो कैडर सिस्टम है और जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, जिसमें कुमारी बहन मायावती जी यूपी को कई हिस्सों में बांट करके और कोऑर्डिनेटर बना देती हैं और उनके नीचे फिर कई कई मंडल के कोऑर्डिनेटर और जिले के कोऑर्डिनेटर बनाती हैं और उनका ये व्यवस्था फिर नीचे बूथ स्तर तक पहुंचता है। और 2007 में इसी वजह से जो है सरकार आई थी और आपके टेलीविजन और अखबार वालों ने इसको सोशल इंजीनियरिंग का इसको नाम दिया था। पिछले दिनों कोरोना कार्यकाल में, क्योंकि यहाँ पे बस बीएसपी में 1 से लेकर 100 तक एक ही नेता कुमारी बहन मायावती जी, ताकि कुछ खतरा ना हो, तो ये चीज थोड़ी सी शिथिल हुई थी। और अब पिछले करीब 1 साल से आहिस्ता आहिस्ता इतना स्ट्रांग आ गया है कि पूरी यूपी में पूरा बिलो करके रख दिया और देश के सारे हिस्सों में यही व्यवस्था पूरी तरीके से चालू है। इंडी गठबंधन में ना तो आप हैं और ना ही एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के कई नेता बार बार कह चुके हैं मायावती जी को बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल होना चाहिए। और मायावती जी कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? विपक्ष में कई, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन और कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बगैर बीएसपी के साथ मिले नहीं हराया जा सकता। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की 73 से 75 सीट आएंगी। जब ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो ये डांका डाल के ले गए मध्य प्रदेश में 7 विधायक हमारे, राजस्थान में चोरी करके ले गए, उत्तराखंड में झपट्टा मार के ले गए बेईमानी से, उसकी माफी मांगे। और पूरे देश में 20-22% दलित वोट है, जो आज भी हमारा 13.5% इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कर दें, वो सारा का सारा एक साथ वोट आ जाएगा। और गठबंधन का ये आरएलडी और जो इसका एसपी का 40% के आसपास वोट था और इसका 44 था बीजेपी का और 1.5% वोट कांग्रेस का था, तो सारा मिल जाएंगे 13.5 और 1.5%, तो 54-55 पे बैठेंगे। और जो दलित थोड़ा, पूरा देश के जो पिछड़े और दलित थोड़े कम हुए थे, वो सब पूरे चुपटेंगे आके नजदीक और एकदम 60% पे पहुंचेगा और बीजेपी का पूरे देश से एकदम सफाया हो जाएगा। यानी कि आज भी कांग्रेस के हाथ में है। अगर ये मानते हैं तो कुमारी बहन मायावती से माफी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए और फिर एकदम चुनाव बढ़िया होगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े ऊपर कन्फ्यूजन है या मानसिकता खराब है। बीएसपी को कमजोर, पिछड़े, दलित, कुचले, अरे हटाओ। इसीलिए कई नेता कहते हैं अरे मायावती की बात छोड़ो। अभी ये सपा को कहते हैं मध्य प्रदेश में, अरे छोड़ो अखिलेश पखिलेश। इनका पता नहीं कहां तक पहुंच गया, अभी भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है। ऐसी मानसिकता रहेगी तो बिल्कुल वाकई जो बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस रहित करेंगे, उधर को बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। इंडी गठबंधन की पिछली बार बैठक हुई थी, इसमें खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया गया था, पीएम कैंडिडेट उनको घोषित। क्या आपको लगता है कि बहन जी का नाम वो पीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित करेंगे? देखिए, जहां तक बात है, कुछ सोच के तो दलित को लेके आए, आगे जो भी लेके आया कि पूरे देश के दलितों पर फर्क पड़ेगा कि भाई दलित प्रधानमंत्री हो, यही तो सोच के लाए थे। दूसरा, अगर ऐसी सोच के लेके आए थे और उसको दूसरी पार्टी हजम नहीं कर रही है, तुरंत वहां विरोध हो गया, तो दलित नेता बहन मायावती जी से कौन है बड़ा देश में? और देश में ऐसी स्थिति में जो बाबा अंबेडकर साहब ने सोच चलाई, जिसकी वजह से लोगों को आजादी का सांस आज लेने को मिल रहा है, जो लोगों को वोट का अधिकार मिला, उस विचारधारा को माननीय काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, फिर कुमारी बहन मायावती जी ने आगे बढ़ा के पूरे देश में फैलाया। पूरे देश के लोग ये जानते भी हैं और ये मानते भी हैं, दलित ही रखना है तो कुमारी बहन मायावती से बड़ा मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। और बहन जी को जितना हम जानते हैं, उनसे कोई माफी मांग ले, फिर गंगा की तरह एकदम शांत, एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं और फिर अच्छा सोचेंगी और प्रधानमंत्री का अगर ये डिक्लेयर कर दें तो मेरे हिसाब से पूरा देश के समीकरण बदल सकता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। संघ और बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही, क्या लगता है 2024 में इसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, ये अभी आने वाले समय का, संभावनाओं का अभी किसी को एज्यूम कर लो। आप यहाँ विपक्ष के से पूछेंगे, कहेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार मौजूदा के बीजेपी और उनके पार्टनर से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं जी एकदम एक तरफ हो जाएगा।
ये लोगों के ऊपर है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और उसके बाद वो क्या निर्णय होगा आने वाले समय में बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सपा नेता और कई भी विपक्षी दल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जैसे, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, करें हिंदू धर्म धोखा है, कुछ लोगों के लिए धंधा बन गया है, उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लोकसभा चुनाव पे असर डालेगा? इस पे 3-4 बार मैं पहले भी नेशनल टेलीविजन बोल चुका, आज फिर कह रहा हूँ। वो पहले आरएलडी में थे, फिर बीएसपी में आए। बीएसपी की एक दिन सभा में, बहुत बड़ी सभा में बोल रहे थे, बोले आरएलडी को वोट दे दो। उनके लोग ही उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके पार्टी के, उनका निजी बयान है। तो मेरे हिसाब से उनकी बात करना तो बिल्कुल एकदम कुछ ज़्यादा मायने रखती नहीं है। एक चीज़ ही केवल मायने रखती है, किसी भी जाति धर्म के लिए और किसी भी धर्म के से संबंधित उनके महापुरुषों के लिए, उनके देवताओं के लिए किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सब जाति धर्मों की और सब धार्मिक स्थलों की, सभी धर्म के लोगों के जो पूजनीय हैं उनकी, सबको एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। इसीलिए हमारा देश सबसे महान है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण मिल रहे हैं, अखिलेश यादव को भी आमंत्रण देने का दावा विश्व हिंदू परिषद ने किया। क्या विपक्षी नेताओं या अखिलेश यादव को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करनी चाहिए? देखिए, ये तो अखिलेश जी से ही इसका, मैं तो अखिलेश जी हूँ नहीं, ये तो अखिलेश जी से आपको पूछना चाहिए कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ना मैंने न्योता भेजा, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिन्होंने न्योता भेजा है उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें न्योता भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लेकिन भविष्य को देखते हुए जो स्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य जा रहा है, या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो जनमानस पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में विपक्षियों को क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनानी चाहिए या उसमें शिरकत करना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे भी अखिलेश जी की बात की, वो कृष्ण जी उन्हीं के वंशज हैं, तो मेरे हिसाब से तो सबका, सभी जाति और धर्मों का और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का, गिरजाघर का भी, गुरुद्वारे का भी, बौद्ध धर्म के मंदिर का भी, और ये अपने जैनियों के मंदिर का भी, हिंदू धर्म के मंदिरों का भी, मुस्लिमों की मस्जिदों का भी, सबकी इज्जत करना चाहिए। जहां जरूरत पड़े सब जगह जाना चाहिए। मैं तो हर जगह जाता हूँ। अंतिम सवाल है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के संवाद की वकालत की। उन्होंने कहा अगर संवाद से कश्मीर की समस्या हल नहीं हुई तो इसके गाजा जैसे हल हो जाएंगे। देखिए, ये जो लोग हमारे देश के अंदर बैठे हुए और देश के खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। ये देश के खिलाफ सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 370 के हटने के बाद 17 तारीख को, 18 तारीख से सितंबर से स्पेशल सेशन था, जो श्रीनगर के लाल चौक के बिल्कुल बराबर में एक पार्क है। मैं इतना बड़ी वहाँ रैली करके आया, इतना बढ़िया माहौल है। अगर कश्मीर को और बढ़िया करना, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो वहाँ गुजर बकरवाल हैं, जो गुजर मुसलमान हैं, इस सरकार ने उनको हालांकि काफ़ी बढ़ावा दिया है, और सुविधाएं देनी चाहिए। बगैर तनख्वाह के वो देश की फौज है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे पाकिस्तानियों को और उग्रवादियों को मार गिराते हैं। तो ये उनको बजाय इस बयान के ये बयान देना चाहिए उनका, वहाँ से मसूदी उन गुजर मुसलमानों की वोट, जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, जीत करके आते हैं, गुजर मुसलमानों को उनको सुविधाएं देनी चाहिए। वो लोग वोट लेते रहे, चुनाव लड़ते रहे, जीत के आते रहे, उन लोगों का शोषण होता रहा, रिश्तेदारियां करते रहे। उनकी फारूक अब्दुल्ला साहब की बेटी की शादी भी सचिन पायलट के साथ हुई। उनकी माँ भी गुजर गुजर मुस्लिम थी, रिश्तेदारी करते रहे, कुछ नहीं दिया। असली बात यह है, कश्मीर के बारे में किसी को भी देश के खिलाफ बोलने का हक नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर के बारे में कोई सोचता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री में जो मुसलमान गुजर है उनके बारे में सोचना चाहिए। देश आधा बगैर फौज के भी उतना ही सुरक्षित हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीएसपी सांसद मलूक नागर। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।